बैटरी चेंज हो गई हाँ, वगैरह? बैटरी चेंज होगी, नया ब्रांडेड बैटरी आ गई है ना? है। ओके, कर सेम टू लीजिए। सेम बैटरी है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, और मुझे लैपटॉप की ज़रूरत थी, और इसलिए मैंने 1 साल पहले एक लैपटॉप लिया मैंने, और बहुत अच्छे कंपनी से लिया। काफ़ी उसके व्यूज़ वगैरह भी देखे थे मैंने, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने वो ले लिया था। मगर आज मैं आपके सामने आके मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी से साथ में, और इतना नाम सुनने के बाद में जो मैंने चॉइस किया, और मैंने जब लिया मैंने तभी मैंने उस वक्त तो कहा था कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे उस तरह से अच्छा सा एक लैपटॉप चाहिए। तो बस मुझे अच्छा लगा और मैंने लिया। मगर अफसोस, 1 साल होने से पहले ही 1 साल पहले होने से पहले ही उसका मदरबोर्ड गया। तो जैसे मैंने बताया, 1 साल होने से पहले ही उसका मदरबोर्ड गया। बहुत लंबा प्रोसीजर चला। मैंने फिर कस्टमर केयर से बात की मैंने 22 अगस्त, और इतना एक बोलते ना 1 महीना सवा महीने में जब जाके 1 महीना के प्लस उसके बाद में मदरबोर्ड हुआ आया, और उसके बाद में लगाया गया, और उसके लगाने के बाद जब फिर वापस एक इशू आ गया, बैटरी का इशू आ गया। आप कहते हैं कि उसमें बैटरी का इशू है, चार्जिंग नहीं होती है, उसके लिए भी लंबा प्रोसीजर चला, और उसके बाद में भी बहुत था, और मुझे काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी कि मुझे बार बार मुझे कॉल करना पड़ा, कस्टमर केयर से बात करनी पड़ी। और उसके बाद में फिर आए, और अभी ये 2 दिन पहले ही उन्होंने लगाया, और मैंने मेल वगैरह भी किया। मैंने उनको बोला कि काम करो कि मुझे भी दिक्कत हो रही है, आप मुझे रिप्लेसमेंट कर दो। तो वो लोग ने मुझे रिप्लेसमेंट तो नहीं की, उन्होंने बना के दिए, ठीक है ना। तो अभी ये बताओ, इतनी बड़ी कंपनी में ये पार्ट आने में इतना टाइम लगता है, तो बस मुझे इतनी दिक्कत करनी पड़ी। तो फिर बैटरी गई, फिर काफ़ी ये हो गया। तो यही इतनी बड़ी कंपनी है, और होने के बाद में एक सर्विस जल्दी होनी चाहिए, हर चीज़ पार्ट होनी चाहिए। तो ये नहीं हुआ है करके तो मुझे बहुत बुरा लगा है। ऐसे भी नहीं कि मैंने बहुत सस्ता या कैसे लिया है, मैंने 58,000 का मैंने लैपटॉप लिया है, एसर कंपनी जो मैं आपको बता रही हूँ करके। तो इतना अच्छा फैब्रिक, क्योंकि मैंने हर किसी के पास देखा। अगर मैं चाहे तो मैं बताती हूँ कि मेरे घर में अभी भी एक लैपटॉप है जो एसर कंपनी का है, और वो इतने सालों से चल रहा है, अभी तक उसका कोई इशू भी नहीं आया, काफ़ी पुराना हो गया है। और मैंने अभी 1 साल लिया, और उसके पहले ही ये सब चीज़ें इशू आ गई है। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब कोई लैपटॉप लो ना, तो सोच समझ के लो कि कौन सी कंपनी का ले ला, क्योंकि मुझे इसका सर्विस पसंद नहीं आया। और बुरा इस बात का लगा हुआ है कि 1 साल होने से पहले मदरबोर्ड भी गया है, और बैटरी का प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये क्योंकि यही होता है ना, इतना बुरा लगा है मुझे कि 1 साल होने से पहले ही ये इशू आया, इस बात का ही मुझे ज़्यादा बुरा लगा है। तो ऐसे नहीं कि ये नहीं है, अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छा चलता है ये, और बहुत स्मूथ है। ऐसे नहीं कि नहीं, बहुत स्मूथ है एकदम, बहुत अच्छे से चलता है। इसके बारे में मैंने जो यूज़ किया है, साल भर ज़्यादा भी यूज़ नहीं किया है मैंने। जब मुझे कुछ रील बनाना है तो मैं तो उसमें सीख ही रही हूँ बनाने के लिए, तो बस है। तो इस तरह से ओपन है, और ये बैटरी वगैरह भी उसमें कोई इशू ही नहीं आया। मैंने कहते हैं मेरे को कोई इशू ही नहीं आया, पर 1 साल होने से पहले ही क्यों ये दोनों चीज़ें आई है, मदरबोर्ड भी चले गया और बैटरी का भी प्रॉब्लम आया। तो मैं इस चीज़ से बहुत नाराज़ हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर मैं आपको इसमें बनाने के बाद जो तो ये मैंने लिया है विजय सेल से लिया है मैंने ये, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इसका अमाउंट। तो यही सब चीज़ों मुझे काफ़ी दुख हो रहा है ये चीज़ों के लिए। और अभी मैं जहाँ से मैंने लिया है, अब मैं वहीं जा रही हूँ, देखते आगे क्या होता है। पर अगर किसी को भी लैपटॉप लेना हो
तो वो सोच समझ के ले, क्योंकि सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर जैसा ये मेरा जो है 1 साल से पहले ख़राब हो गया है लैपटॉप, क्या इशू है आपको मैंने बता दिया है। सर्विस भी बहुत लेट हुई, मुझे बहुत कॉल करने पड़े हैं ये सब चीज़ों के लिए। तो अगर हम लोग कोई बोलते ना सर्विस अच्छी होनी, सबसे बेस्ट हो सर्विस। और मुझे बुरा इसी लगा है, जैसे मैं आपको अगेंस्ट बात वापस से कहना चाहती हूँ, 1 साल से पहले अगर ये आगे फिर वापस से ये इशू आया तो मैं क्या करूँगी बताओ। तो बस आप सोचिए, जब भी हम कोई सामान लेने जाते हैं तो यही सोच के लेते हैं कि हम लोग कई लोगों से भी पूछते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि वो उसमें कितने स्टार मिलते हैं, कितना चलता है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसका इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद में ही लेते हैं। तो मैंने भी इंक्वायरी की थी, मगर बैड लक ही कहा जाएगा ना, ये जो 1 साल से पहले ये इशू आया है करके, तो बैड लक ही कहा जाएगा। तो ये बैड लक आपके साथ में ना हो, इसलिए मैंने अपना बताना चाहा मैंने, और मैंने आपको बता दिया है। आगे आपकी मर्ज़ी है। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय तो कह दिया, मगर जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ से मैंने लैपटॉप लिया है मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो मैं वहाँ जाकर आई हूँ, काफ़ी देर इंतज़ार भी करना पड़ा। आज संडे भी था, काफ़ी रश भी थी वहाँ पर, और बहुत इंतज़ार करने के बाद में लैपटॉप चेक किया गया। उन्होंने पूरा चेक किया, और आप यकीन करोगे उसका प्राइस कितना बोला गया। मैंने कहा मुझे रिप्लेसमेंट कर दो, मुझे ये लैपटॉप नहीं चाहिए। मैंने उसको लिया था 58,000 में, और अभी मैं रिप्लेसमेंट करना चाहती हूँ उसको, तो उसका सिर्फ और सिर्फ उसका दाम आ रहा है 17,000 रुपये। वो कहते हैं लैपटॉप में ज़्यादा नहीं मिलता है पैसे वगैरह, आप कितने का भी लो आपको उससे ज़्यादा ही, मतलब बहुत कम ही दाम आता है। तो आप बताइए कि मैंने लिया था 58,000 में, और उसकी कीमत अभी आ रही है 17,000। जब मैंने उनसे ज़्यादा बात की तो वो मुझे 18,000 रुपये देने के लिए राज़ी हो गए। तो बताओ अभी आगे यही सोच के करना है, क्या करें। तो दुख नहीं होगा? बताओ मुझे कितना दुख होगा कि मैंने उसका इस्तेमाल भी नहीं किया, अभी तो मैंने ठीक से सीखा तक नहीं उसके अंदर, और बोलते ना इतना 1 साल के अंदर ये इशू आना है। तो मैं तो यही चाहूँगी रिप्लेसमेंट मिलता तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती, मगर मुझे रिप्लेसमेंट नहीं मिला है, और ये 1 साल होने से पहले इशू आया। हाँ, अगर 1 साल के बाद आता तो मैं समझ सकती थी कि कुछ बात है, मगर ये 1 साल होने से पहले आया है। और बस मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से, इसलिए मैं आपसे ये सब चीज़ बातें शेयर कर रही हूँ।